तो ट्रंप बीजिंग से रवाना हो चुके हैं। शी जिनपिंग ने उन्हें जाते हुए देखा और अब पूरी दुनिया बस यही समझने की कोशिश कर रही है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर हुआ क्या। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई इस ऐतिहासिक और बेहद पेचीदा मुलाकात की एक-एक परत खोलेंगे। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी दोस्तों। लगभग 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की धरती पर गया था। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की चकाचौंध और शानदार राजकीय भोज तो दुनिया ने देखा, लेकिन उस टेबल पर सिर्फ खाना नहीं परोसा जा रहा था, बल्कि दुनिया की ताकत का पूरा संतुलन दांव पर लगा था। इस पूरी उलझन को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। बीजिंग का ऐतिहासिक महासम्मेलन, ईरान युद्ध में चीन का फायदा, दोनों देशों की मांगें, ताइवान का विस्फोटक मुद्दा और आखिर में व्यापार और इसके नतीजे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बीजिंग का ऐतिहासिक महासम्मेलन। ट्रंप का वो भव्य स्वागत और कूटनीतिक रूप से दी गई वो दुर्लभ पहुंच अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश थी। आपको पता है, वैश्विक संकट अक्सर कूटनीति की दिशा तय करते हैं। मूल रूप से ये मुलाकात अप्रैल 2026 में होनी थी, लेकिन तभी ईरान युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से इसे टालना पड़ा। 12 मई को ट्रंप अमेरिका से उड़े और 15 मई को शी जिनपिंग ने उन्हें जोंगनानहाई का एक बेहद दुर्लभ और निजी दौरा कराया। ये वो जगह है जो चीन के शीर्ष नेतृत्व का सबसे गुप्त और सुरक्षित परिसर है। मतलब माहौल बिल्कुल सेट था। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी, अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले नहीं गए थे। उनके साथ 17 अरबपति सीईओज का एक बेहद हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल बीजिंग पहुंचा था। इसमें टेस्ला के एलन मस्क और एप्पल के टिम कुक जैसे बड़े नाम शामिल थे। और एक बात जिसने सबको चौंका दी, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, जो अलास्का में फ्यूल भरते वक्त अचानक एयरफोर्स 1 में सवार हो गए। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि व्यापार और तकनीक इस कूटनीति का कितना बड़ा हिस्सा थे। बातचीत शुरू होते ही शी जिनपिंग ने अपनी टिप्पणियों से एक बेहद गंभीर माहौल बना दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एक सदी में न देखा गया बदलाव तेज हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तरल और अशांत है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे जता दिया कि आज की दुनिया कितनी अस्थिर है और ऐसे में दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, ईरान युद्ध और चीन का फायदा। इस पूरे सम्मेलन में एक ऐसा अदृश्य कारक था जो हर बातचीत पर एक साए की तरह मंडरा रहा था, और वो था 2026 का चल रहा ईरान युद्ध। देखिए, इस युद्ध में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह से बंद हो गया था। ये वो अहम जलमार्ग है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इसके बंद होने से अचानक एक भयंकर वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया। अब इसका असर अमेरिका और चीन दोनों पर पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस संकट ने कूटनीतिक तौर पर चीन के हाथ में एक बड़ा तुरुप का पत्ता दे दिया। अब जरा इन हालात के विरोधाभास को समझिए। एक तरफ अमेरिका है, जिसके सैन्य संसाधन इंडो पैसिफिक क्षेत्र से हटकर अचानक मध्य पूर्व के युद्ध में फंस गए हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान था। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। इसी वजह से तेहरान में चीन का जो आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव है, वो उसे इस बातचीत में एक बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर रहा था। लेकिन अपनी इस मजबूत स्थिति के बावजूद चीन ने व्हाइट हाउस को कुछ बेहद अहम आश्वासन दिए। चीन ने साफ किया कि वो ईरान को मैन पैड्स यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें नहीं देगा। साथ ही उसने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के सैन्यीकरण का विरोध किया और युद्ध विराम की अपील की। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, दुनिया भर में तेल की सप्लाई को सुचारू रखना अमेरिका और चीन दोनों की ही एक साझी मजबूरी है। तो ईरान के इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, अमेरिका और चीन की असल मांगें। आखिर इन दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे से चाहिए क्या था? यहाँ दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट वाली मांगें थीं, जैसे कि फेंटेनाइल रसायनों के प्रवाह को रोकना, बोइंग जेट के लिए बड़े ऑर्डर, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुलवाना और एआई पर नए नियम तय करना। ये सब बहुत ही सीधे लेन देन पर आधारित थे। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग लंबी रेस के घोड़े वाली रणनीति अपना रहे थे। उन्हें व्यापार टैरिफ में कमी, ताइवान से अमेरिका की दूरी, अमेरिकी बाजारों तक पहुंच और एनवीडिया चिप्स पर लगे तकनीकी प्रतिबंधों में ढील चाहिए थी। दोनों नेताओं की मानसिकता का ये फर्क बिल्कुल साफ है। ट्रंप का नजरिया पूरी तरह से लेन देन वाला है, जहां वो तुरंत दिखने वाले नतीजों, व्यापार घाटे को कम करने और स्पष्ट सौदों पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी ओर शी जिनपिंग का नजरिया बेहद रणनीतिक है।
उनका ध्यान इस सदी के लंबे रणनीतिक लक्ष्यों, अपनी वैचारिक सीमाओं की रक्षा और अमेरिकी घेराबंदी या कंटेनमेंट से बचने पर है। यहीं से हम पहुंचते हैं चौथे और इस सम्मेलन के सबसे विस्फोटक हिस्से पर, ताइवान। ये सारी आर्थिक और रणनीतिक बातें एक बहुत बड़ी और खतरनाक भू राजनीतिक खाई के ऊपर खड़ी हैं, और वो खाई ताइवान ही है। ताइवान को लेके शी जिनपिंग के शब्द बिल्कुल स्पष्ट और बेहद गंभीर थे। उन्होंने कहा, यदि इसे ठीक से संभाला जाता है तो द्विपक्षीय संबंध स्थिर रहेंगे, अन्यथा दोनों देशों में टकराव और यहां तक कि संघर्ष भी होंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था दोस्तों, ये चीन की तरफ से एक साफ रेड लाइन थी जिस पर वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और ट्रंप ने इस रेड लाइन का सामना कैसे किया? उन्होंने एक बेहद पर्सनल कूटनीतिक तरीका अपनाया। ट्रंप ने ऐतिहासिक प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया और सीधे शी जिनपिंग के साथ अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर चर्चा करने लगे। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि शी के साथ उनके मजबूत व्यक्तिगत रिश्ते ताइवान पर किसी भी आक्रमण को रोक लेंगे। उन्होंने तो पत्रकारों से यह भी कह दिया कि उन्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सच में एक बहुत ही अलग अप्रोच थी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, व्यापार और नतीजे। इतने भारी कूटनीतिक ड्रामे, सख्त चेतावनियों और दबाव के बाद आखिर इस ऐतिहासिक समिट से निकलकर क्या आया? अगर हम नतीजों की बात करें तो एक संख्या जो सबसे ज्यादा उभरकर सामने आती है वो है 200। जी हां, इस शिखर सम्मेलन के दौरान चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हुआ। लेकिन रुकिए, अगर हम इसे इतिहास के पन्नों से जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। 2017 में जब डील हुई थी तब चीन ने 300 बोइंग जेट्स का ऑर्डर दिया था और अब 2026 में ये गिरकर केवल 200 रह गया है। ये गिरावट महज एक संख्या नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वैश्विक आर्थिक ताकत कैसे बदल रही है और चीन अब कितनी नपीतुली रियायतें दे रहा है। सच कहूं तो ये वैसी बड़ी जीत नहीं थी जैसी अमेरिकी बाजार उम्मीद कर रहा था। और इसके बदले में चीन को क्या मिला? विमानों और कृषि उत्पादों की इस खरीद के बदले चीन ने अपने तकनीकी क्षेत्र यानी टेक सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अलीबाबा और टेंसेंट सहित 10 प्रमुख चीनी कंपनियों को एनवीडिया के बहुचर्चित H200 AI चिप्स खरीदने की आधिकारिक मंजूरी दे दी। सोचिए, इन क्रिटिकल AI चिप्स तक पहुंच पाना चीन की फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए कितना बड़ा मील का पत्थर है। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक कॉन्सेप्ट में समेटना चाहें तो वो होगा थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ये एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो बताता है कि जब कोई तेजी से उभरती हुई शक्ति किसी पहले से स्थापित महाशक्ति की जगह लेने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि युद्ध लगभग तय हो जाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बातचीत के दौरान खुले तौर पर इसी थ्यूसिडाइड्स ट्रैप का जिक्र किया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 2026 के इस बीजिंग शिखर सम्मेलन ने अमेरिका और चीन को इस थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बचने का रास्ता दिखाया, या फिर इसने सिर्फ होने वाले एक बड़े युद्ध को कुछ समय के लिए टाल दिया है? क्या आपको लगता है कि इस ऐतिहासिक मुलाकात ने असल मुद्दों को सुलझाया है और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इस बदलती हुई वैश्विक बिसात के क्या मायने हैं? इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।